Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4, map reading, and we have started this chapter in the previous class, and we have done several topics like what do you mean by globe, what do you mean by map, the differentiation between globe and map we have done in the previous class, and with the help of these two diagrams, we have clearly done the differentiation between these two. Or we can say the representation of any land surface area. और फिर उसके बाद हम लोगों ने एटलस भी देख ली थी. एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं, जिसमें फिजिकल पॉलिटिकल फीचर्स हम लोग पूरे लैंड सरफेस एरिया के दिखाते हैं. और ये मैप कलेक्शन की पहली बुक पब्लिश की गई थी बाय द मोकेटर, एंड उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक एटलस नाम के प्राणी हैं जिन्होंने जो पूरी लैंड सरफेस एरिया या हमारी अर्थ है उसका भार अपने कंधों पे लिया हुआ है. सो एटलस के बारे में हम लोग ये देख चुके थे. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस विद योर बुक. दिस इज अ बुक, दिस इज अ ज्योग्राफी SST book, and for this today's portion you have to open page number 121. Then after we'll move forward to our next page, that is 122. So let's start with the very first page. First of all, page number 121. So our today's topic is types of map. अब map होते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, हमें देखने में इस तरीके से, जैसे मैं आपका डायग्राम दे रही हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है. एक मैप ही तो है, बट मैप के भी कुछ टाइप्स होते हैं. यूं ही मैप को हम लोग नहीं पढ़ते हैं. सबसे पहले तो हम मैप के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद मैप को यूं ही रैंडमली बना दिया जाता है. जैसे ये जो आपको मैप प्रोवाइडेड है आपके बुक के अंदर, पेज नंबर 121, या फिर किसी भी अदर एटलस में अगर आपको मैप देखने को मिलते हैं, तो वो एक स्केल पे बनाए जाते हैं. एक पैमाना होता है उनको बनाने का, यूं ही रैंडमली नहीं ड्रॉ किए जाते. जैसे आप कॉपी में बना रहे हो तो आप रैंडमली बना रहे हो, बट अगर आपको पब्लिश करके दिए जा रहे हैं तो वो एक स्केल पे बनाए जाते हैं. आप सभी ने मैप के नीचे एक ब्लैक कलर का स्केल जरूर देखा होगा, तो वो स्केल डिनोट करता है. जैसे एक जगह का 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर को डिनोट कर सकता है. मतलब एक बिंदु, आप एक पेंसिल की एक बिंदु अगर मैप पर रख रहे हो तो वो 100 किलोमीटर बराबर हो सकती है जमीन पे, क्योंकि जमीन का ही रिप्रेजेंटेशन हम छोटे तौर पर मैप के जरिए कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई जो मैप होते हैं वो स्केल पर बेस्ड होते हैं. तो आज हम ये दो टॉपिक को कवर अप करेंगे. पहला है टाइप्स ऑफ मैप. सो द मैप्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर हम लोग मैप को बनाते हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है हमको कि क्या हमें बनाना है. जैसे एक फिजिकल मैप है, मुझे रिवर्स दिखानी है, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई दैट आई हैव टू ड्रॉ द रिवर्स, द फ्लोइंग एरियाज ऑफ द रिवर्स इन दिस मैप. सो मैंने क्या किया, मेरे को नॉलेज मिली, मैंने मैप को ड्रॉ कर लिया. उसके बाद में क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपने मैप्स के थ्रू. फिजिकल फीचर, जो पहाड़ है उन्हें ब्राउन कलर से मैंने डिनोट कर दिया, ग्रीनरी है उन्हें ग्रीन कलर से, प्लेट्यूज हैं उनको लाइट येलो कलर से, और जो डेजर्ट एरिया है वो पूरा पीला कलर से डिनोट कर देंगे. तो फिजिकल फीचर्स हम लोग शो करें. एनुअल रेनफॉल, साल में कितनी बारिश होती है उसको हम मैप के जरिए दिखाते हैं. वेजिटेशन, हरियाली कितनी, ये सारी चीजें हम लोग दिखाते हैं. So on the basis of the scale used for drawing the map, और ये जो हम लोगों ने मैप बनाया ना, उन्हें हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, बेसिस ऑफ द स्केल्स. स्केल पे बनते हैं सारे के सारे मैप. स्केल पर बनते नहीं मतलब 15 सेंटीमीटर पे नहीं बन रहे. स्केल का मतलब यहाँ पर है कि आपके जो पॉइंट है वो कितने किलोमीटर को डिनोट करेगा. उस आधार पर हम लोगों ने हमारे information represented map may be classified into major 3 types. First is physical, second is political, and the third one is thematic. तो किस तरीके से आप information दे रहे हो पढ़ने वाले को या फिर जानने वाले को, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपके मैप को. द वेरी फर्स्ट इज फिजिकल मैप, एंड द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप, एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप. ये जो दोनों जो आपके ये जो पिक्चर है ये फिजिकल मैप की इंटरनेट से ली गई है, और आपके बुक के अंदर पेज नंबर 121 पर भी एक फिजिकल मैप की जो डायग्राम है वो यहाँ पर मेंशन्ड है. तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ. उसके बाद है आपका
political map is inserted on पेज नंबर 122 एंड थीमेटिक मैप ये भी बुक से लिया गया है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो उनके नाम अच्छे से लर्न करने हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। हम सभी ने फिजिकल और पॉलिटिकल के बारे में बहुत सारा सुना होगा, कभी थीमेटिक मैप के बारे में नहीं सुना है, तो उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मैप होते क्या हैं। सो फिजिकल मैप कंटेन्स, फिजिकल मैप के अंदर क्या क्या होता है। फिजिकल मैप कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मीन्स उच्चावच, धरती से लैंड सरफेस एरिया से कोई चीज़ अगर ऊपर उठी हुई है, किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, जैसे माउंटेन्स, पीक्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन, सारी के सारी ये जो जितने भी फिजिकल फीचर जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कराए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, फिजिकल मैप के अंदर। जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसे हम बाहर से जो दिख रही है वो है फिजिकली, ठीक है। और अगर हम क्लास में बोलते हैं आर यू फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास, कि मतलब आपकी बॉडी तो यहाँ पर और आपका जो दिमाग है वो कहीं और है, तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे सही से। तो फिजिकली मतलब बाहरी आवरण, जैसे माउंटेन, अर्थ के ऊपर लैंड सरफेस पे जो चीज़ें नेचर ने उसे दी हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, पीक्स, प्लेन्स एक्सेट्रा, ऑल दीज लैंडफॉर्म्स आर इंसर्टेड इन फिजिकल मैप। तो सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं नेचर की दी हुई वो हम फिजिकल मैप में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे देश का नाम नहीं दिखाया जाएगा, बाउंड्रीज, इतनी ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर स्टेट्स, कैपिटल, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। अब देखिए इसमें आपको ना तो रिवर्स दिख रही है, ना तो माउंटेन्स दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें बस आपको बाउंड्रीज दिख रही है अलग अलग कलर से। जैसे इस कलर में राजस्थान, पिंक कलर में गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन केरला, तमिलनाडु, स्टेट्स दिखते हैं। तो पॉलिटिकल मैप मीन्स विच शोज द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट स्टेट्स। एक कंट्री की दूसरी कंट्री से, जैसे पाकिस्तान की इंडिया से दिख रही है, हमें चाइना से दिख रही है, नेपाल की। तो कंट्रीज, बाउंड्रीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। नेचर ने जो दिया वो तो दिया ही, ऐसी बाउंड्रीज जो कि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने बनाई है, तो उन बाउंड्री में जिसमें हमारा कंट्री रहता है, कंट्री बसा हुआ है, उन बाउंड्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये बाउंड्रीज किस किस की हो सकती है, कंट्री से कंट्री की हो सकती है, टाउन्स की हो सकती हैं, सिटीज़ की हो सकती है, कैपिटल्स की हो सकती है। जो हमने रेखाएं खींची, बाउंड्रीज खींची, वो होता है पॉलिटिकल मैप। Now we are moving forward to a last type of map which is thematic map. So only selected features इसमें दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपके रिवर्स दिखाए जाएंगे, इसमें स्टेट्स दिखाए जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है। सेलेक्टेड फीचर्स दिखाए जाते हैं इसके अंदर, और वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। उन्हें दे मे बी कल्चरल कल्चरल मैप्स डिपिक्टिंग रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, मिनरल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, अब हमारी यहाँ से बात कंप्लीट ओवर होती जाएगी। जैसे इस मैप में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जाता है, तो अगर मैप बन रहा है तो सिर्फ वो रोड का मैप होगा, रोडवेज का। ये NH हाईवे इस हाईवे से कहाँ से जुड़ रहा है, ये रोड कहाँ से कहाँ जा रही है, उसमें सिर्फ रोड्स दिखाएंगे, ना तो माउंटेन्स दिखाएंगे, ना तो आपके रिवर्स पर फोकस करेंगे। बाउंड्री चलो दिखाई जाएगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वो चीज़ चाहे तो रोडवेज हो सकती है, चाहे वो रेलवे का मैप हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज का मैप हो सकता है। मिक्सचर नहीं होते हैं ये सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। चाहे वो पॉपुलेशन मैप हो सकता है, कैसा भी मैप हो सकता है। क्लाइमेटिक मैप शोइंग रेनफॉल और टेम्परेचर। अगर वो क्लाइमेटिक है तो वो बताएगा कि साल भर में कितनी बारिश हो रही है, कैसा टेम्परेचर है। मॉनसून आ रहा है तो ऐसी तिरछी तिरछी लाइन आपको दिखाई देती होंगी, तो मॉनसून कितना आ रहा है, कब आएगा। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जियोलॉजिकल मैप्स बेस्ड, जियोलॉजिकल मैप अर्थ के अंदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि रॉक्स के बारे में बताया जा सकता है, उनकी एजेस के बारे में इस मैप के जरिए हम बता सकते हैं। सच मैप्स में ऑल्सो डिपिक्ट द नेचुरल वेजिटेशन, कितनी ज़्यादा हरियाली किस एरिया में, उसके मतलब हम एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं ना, उस चीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टाइप्स ऑफ मैप में देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल, मतलब जो नेचर ने हमें दिया, माउंटेन्स, पीक्स, प्लेटीज, उनके बारे में बताया जा रहा है। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई जा रही है, और थीमेटिक में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं
बेस्ड ऑन स्केल चूजन फॉर मैप दे मे बी क्लासिफाइड। अब स्केल के आधार पर हमने बताया सारे के सारे मैप जो हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब स्केल के आधार पर हम दो टाइप्स में, सबसे पहले मैं इन चीज़ों को एक बार हाईलाइट कर देती हूँ कि किस किस तरीके के मैप आपको प्रोवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इट्स अ बोल्ड कलर। तो सबसे पहला मैप होता है स्मॉल स्केल मैप। छोटा स्केल और बड़े स्केल दो तरीके के मैप, दो तरीके की स्केल है हमारे पास। तो एक तो होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप में क्या आता है, शोज वेरी लार्ज एरिया। यहाँ उल्टा है, छोटे स्केल पे बनी हुई जो मैप हैं वो बड़े एरियाज को दिखाती हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स कैन नॉट शो डिटेल्स मैप इन एटलस। एटलस में जैसे मुझे ये देखना हो ना कि ये शहर का नाम, जैसे अगर मैं बात करूँ कोटा में कोई एक शहर का नाम होगा तो वो दिखाई दे जाएगा मुझे एटलस के अंदर, पर मुझे वो स्मॉल स्केल मैप में नहीं दिखाया जाएगा। वर्ड देखिए पहले पढ़ लेते हैं लाइन। कैन नॉट शो डिटेल्स मैप इन एटलस स्पेशली वर्ल्ड मैप्स और मैप्स ऑफ द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया के लिए बनाए जाते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स नहीं दिखाते जो कि एटलस में दिखाई जाती है। वर्ल्ड मैप इनमें बनाए जाते हैं और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के मैप बनाए जाते हैं। अब ये स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर कितने यहाँ पर 1000 आएगा। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 100 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर 1000 किलोमीटर आएगा। तो अभी मैंने बोला कि एक हमारा अगर स्केल लेते हो ना आप वर्ल्ड के मैप में, वर्ल्ड का बड़ा सा जो चार्ट आता है उसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे तो वो लैंड सरफेस एरिया यानी ज़मीन पे 1000 किलोमीटर बराबर होगा। तो ये क्या है, छोटे स्केल पर बड़े मैप को दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी जगह दिखाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं लार्ज स्केल मैप में। लार्ज स्केल मैप में क्या है, लार्ज स्केल मैप शो स्मॉल एरियाज विद ग्रेटर डिटेल्स। उसमें कोई गांव का मैप दिखाया जाएगा, कोई सिटी का मैप दिखाया जाएगा और इसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर में आपको 100 मीटर दिखाया जाएगा। मतलब इतनी सी जगह में पहले इतनी सारी जगह दिखाई जा रही थी और अब इतनी सी जगह में थोड़ी सी जगह दिखाई जा रही है। तो लार्ज स्केल मैप में आप एक छोटी सी स्पेसिफिक जगह को और डिटेल में देख सकते हो, पर स्मॉल स्केल मैप में बड़ी चीज़ों को, बड़े मैप को, बड़े एरियाज को दिखा सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस था और इनमें जो कनेक्शन है ना वो अपोजिट है। लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉलर एरिया को दिखाते हैं और स्मॉल स्केल मैप में हम लार्जर एरियाज को दिखाते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। What you have to do in your homework, first of all write down one question that into how many parts map has been divided, name them. So you have to write down the maps has been divided mainly into 3 parts, physical map, political map and thematic map. ये लिखने के बाद आप इन्हीं तीनों को थ्रू द डायग्राम भी शो करेंगे। ऊपर टाइप्स ऑफ मैप लिख देंगे, उसका एक ब्लॉक बना देंगे, उसके बाद ये 3 ब्लॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कवर अप करेंगे। एंड डिफाइन स्मॉल स्केल मैप and large scale map also. So by this portion we have completed the types of map in detail. In the next class we will start a next topic. So that's it for today's class. Thank you.